यूपी के कई जिलों में बाढ़ और बारिश की वजह से ग्रामीण इलाकों का संपर्क पूरी तरह से कट गया है। हम मौठ तहसील के एक गांव में आए हैं, दिखाएंगे कि आपको किस तरह से जो संपर्क मार्ग है पूरी तरह से कट गया है। यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो जद्दोजहद करके यहाँ से रास्ता पार कर रहे हैं। बच्चे भी यहीं से पढ़ने जाते हैं, उनको भी काफ़ी समस्या हो रही है। इसके चलते गाँव के लोग ऐसे ही यहाँ से निकल रहे हैं और दिखाएंगे कि देखो बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग खड़े हैं, वो यहाँ पर इस रास्ते से निकलने का इंतज़ार कर रहे हैं और जैसे ही यहाँ से जद्दोजहद करके निकलेंगे। देखिए लोग अपना ट्रैक्टर लेके आए हैं, अब ट्रैक्टर से रास्ता पार कर रहे हैं। जिस तरह से खुद के वाहन लोग लेके आ रहे हैं, रास्ता पार कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर स्थानीय लोग भी लगे हैं उनको रास्ता पार कराने के लिए, कहीं कोई हादसा नहीं हो जाए। कभी कहीं कहीं तो बाइक भी बह गई और साइकिल भी बह जाती है। यहाँ से लोग बाइक पार करते हैं। देखिए किस तरह से ट्रैक्टर से लोग यहाँ पर जो निकल रहे हैं, क्योंकि ये रास्ता पूरी तरह से कट गया है, ये बाधित हो गया है। देखिए ये पूरा पक्का डामर का रास्ता था, ये कट के पानी की वजह से पूरा बाधित हो गया है और जहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ये खेतों में बाढ़ और बारिश का पानी भरा है, जिसके चलते किसानों की भी फसलें बर्बाद हुई हैं। अब ऐसे में स्थानीय जो लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। आप ये बताइए क्या स्थिति है आपके यहाँ की, कैसे रास्ता कट गया है? पानी से कट गया है सर। हाँ, आ जाता हूँ। कितनी परेशानी हो रही है आप लोगों को? बहुत काफ़ी सारी परेशानी हो रही है। यहाँ वोट नेता लोग आते हैं, बस वोट मांगने के लिए आते हैं। यहाँ कुछ समस्या नहीं देखते हैं किसान के पास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस यही सब देखते हैं किसान के लिए। यहाँ पे जो स्कूली बच्चे हैं वो कैसे निकलते हैं? वो नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि अभी छुट्टियाँ करवा दी गई हैं, क्योंकि प्रशासन को देखना नहीं है पर बच्चों की, इसलिए रास्ते में रुकावट आ रही थी, इसलिए छुट्टी करवा दी गई उनकी। सवार हैं वो यहाँ से बाइक निकाल रहे हैं। देखिए कितनी मुश्किल में और कैसी हालात में। देखिए ये बच्चे उनकी मदद करने के लिए जा रहे हैं क्योंकि बाइक पानी में बंद हो गई है और ऐसे में निकलते हैं। हादसे का भी यहाँ पर खतरा बना हुआ है। ये रस्सी बांधी है कि कोई यहाँ पर तेज बहाव में बह ना जाए। और कोई स्थानीय है, उनसे हम बात करते हैं। आप ये बताइए कि ऐसी स्थिति कब से है, कितने दिन से परेशान है? ये लगभग 20-25 दिन हो चुके हैं, जब से बारिश चालू हुई तभी से हुई है। ये हर साल का होता है और यहाँ पर जो पिछली साल भी ऐसा हुआ था, लेकिन जो रोड की मरम्मत की जाती थी, थोड़ी बहुत मरम्मत की जाती इसलिए फिर से कट जाता है रोड। और जो हमारे मदद करते हैं, ट्रैक्टर लगाएं, गाड़ी लगाएं, हम जितने भी गांव वाले हैं ज़्यादा से ज़्यादा भरपूर हेल्प कर रहे हैं। जो ऐसे में लोग बीमार हो जाते हैं, उनकी क्या स्थिति होती है? उनकी ऐसा स्थिति है कि हम लोग समथर से, ऐसे जिसको मोट जाना है तो ऐसे आते हैं, ऐसे समथर मेन रास्ता यही है। मेन रास्ता यही है, यहाँ से शॉर्ट पड़ जाता है पूछ। अच्छा, जो लोग बीमार हो जाते हैं वो लोग परेशान हो रहे हैं? हाँ, बहुत परेशान होते हैं। तो मतलब जो बीमार लोग हैं उनको आने में समस्या होती है? बहुत समस्या होती है, आने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ पर जो मेन रास्ता है यहीं से है, जो पूछ के लिए पड़ता है। जो ग्रामीण इलाकों के लोग हैं उनकी हालत समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो लोग हैं वो मजबूरन यहाँ पर रास्ता पार कर रहे हैं, जान जोखिम में डाल रहे हैं, क्योंकि उनको एक जो कस्बा है, शहर है, वहाँ तक जाना है। कोई बीमार है, कोई बच्चे पढ़ने जा रहे हैं तो उनको मजबूरी में जाना पड़ता है। एक तरफ प्रदेश में बाढ़ और बारिश का कहर जारी है, ऐसे में सबसे बड़ी हालत और मुसीबत उन अन्नदाता किसानों के ऊपर आन पड़ी है जिनकी फसलें अब पानी से पूरी तरह से ख़राब हो चुकी हैं। आपको दिखाना चाहें कि ये धान की जो खेती है, खेत में धान बुवाई हुई थी, उसके बुवाई के बाद देखिए आप हालात, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक इन खेतों में पानी भर गया है। ऐसे में धान की फसल पूरी तरह से फसल बर्बाद हो गई है, जिसके चलते अब किसानों के लिए भी संकट खड़ा हो गया है। कुछ किसान यहाँ गांव के पास हमें मिल गए, हम पूंछ थाना क्षेत्र में हैं, उनसे हम बात करते हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं? हम खेतों से आ रहे हैं साहब। अभी क्या स्थिति है खेतों में? पूरा पानी भरा पड़ा है, सारी फसल सड़ चुकी है। काय की फसल थी ये धान की, तिलहन की, गेहूं की, गेहूं नहीं, और उड़द, मूंग, ये सारी फसलें सड़ चुकी हैं। तो पूरी तरह से फसलें बर्बाद हो गई हैं? पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं साहब। ये किसान हैं जो बता रहे हैं, एक और किसान हैं उनके साथ आए हैं। आप भी बताइए कितना नुकसान हुआ है किसानों का? बहुत सा नुकसान हुआ साहब, पूरा नुकसान होगा 100%। हाँ साहब, बारिश से बहुत स्थिति खराब हो गई। हाँ, बारिश से बहुत स्थिति खराब है, बहुत ज़्यादा।
तो ये जितने खेत हमें दिख रहे हैं इन पे पानी भरा है कि इनके अलावा भी भरा है? सब रे भरा पूरा है से आपको 6-7 कोस तक भरो भरो पानी हुआ, बहुत दूर से पानी आ रहा है। जितने भी खेत हैं ये जो धान के हैं वो ये किसान हैं वो बता रहे हैं कि वो पूरी तरह से प्रभावित हैं, खराब हो गए हैं। अब ऐसे में खेती होने की, ये पानी निकल जाए, कोई उम्मीद नहीं बची। हाँ, अब कोई उम्मीद है, पानी निकल ही नहीं, अब चक्कर पानी नहीं निकल रहा है। तो ऐसे में अब आप किसान हैं, आप लोगों को परेशानी नहीं होगी? खाने पीने की समस्या, जो धान बेचते थे तो धान ही का आप चावल खाते थे, उससे समस्या होगी? समस्या है साहब, बिल्कुल समस्या है, पूरी समस्या है। देखिए, एक ये पहलू एक ये भी है कि जहां बाढ़ बारिश से किसान परेशान हैं, गांव वाले परेशान हैं, लेकिन किसानों की भी एक समस्या है जिसमें जो पूरी तरह से जो फसल की इनकी बुवाई हुई थी, धान, उड़द, तिलहन, तमाम चीज़ें पूरी तरह से यहाँ पर सड़ चुकी हैं और ख़राब हो गई हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।